अगर आपको अपने शोल्डर में इंस्टेबिलिटी फील होती है या फिर आपको शोल्डर डिसलोकेशन के एपिसोड्स आते हैं, यानी कि आप ड्राइविंग करते हुए आपको जो शोल्डर है या तो अनस्टेबल फील होता है, आपको फियर रहता है कि आपका शोल्डर बाहर आ जाएगा, या फिर आपको डिसलोकेशन यानी कि आपका शोल्डर बाहर आता है और फिर फौरन वापस चला जाता है, ऐसे एपिसोड्स होते हैं, तो आपको शोल्डर इंस्टेबिलिटी या फिर शोल्डर डिसलोकेशन का इशू है। तो इसमें आज आपको बताने वाला हूं ऐसी चंद एक्सरसाइजेस जिनको सिर्फ घर पर परफॉर्म करके आपका शोल्डर डिसलोकेशन या शोल्डर इंस्टेबिलिटी का इशू हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एंड वाली 2 एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपने कुछ प्रिकॉशंस भी फॉलो करनी है, जिनको फॉलो करने से आपकी जो रिकवरी है शोल्डर डिसलोकेशन या शोल्डर इंस्टेबिलिटी की, वो काफी हद तक फास्टन हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले तो आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका हैंड ओवरहेड जाता है वो आपने परफॉर्म नहीं करनी। आपने हाथ को पीछे नहीं लेके जाना और आपने हाथ में ज्यादा वजन नहीं उठाना। आप 2 वीक्स तक तो कम से कम जो वेट लिफ्टिंग है या फिर कैरिंग ऑब्जेक्ट्स है उसको अवॉइड करो विद योर अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। और उसके साथ साथ आपने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें आपको पेन होती है या आपका शोल्डर डिसलोकेट होता है, जिस एक्टिविटी में वो भी आपने अवॉइड करनी है। और आपने इस तरफ सोने से भी अवॉइड करना है फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स। तो अगर हम इसकी वजूहात की तरफ देखें तो सबसे पहले तो अगर आपको रिसेंटली ट्रॉमा या फिर इंजरी की हिस्ट्री है जिसमें आप अपने शोल्डर पर यानी कि आपका आउटस्ट्रेच्ड हैंड है, आप इस पर फॉल करते हो, तो आपको शोल्डर डिसलोकेशन का इशू हो सकता है। शोल्डर डिसलोकेशन भी की फर्दर टाइप्स होती हैं जिसमें इंटीरियर, पोस्टीरियर या फिर मल्टी डायरेक्शनल डिसलोकेशन या फिर इंस्टेबिलिटी आती है। तो अगर हम इसको ट्रीटमेंट पर्पज से देखें तो इसमें आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी फॉर अ फ्यू वीक्स, जिससे आपका शोल्डर जॉइंट के जो अराउंड मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आपके जो शोल्डर वीकनेस की वजह से इंस्टेबिलिटी के सिम्टम्स आ रहे थे वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसके कॉजेज में से सबसे जो मेन रीजन है वो है ट्रॉमा या फिर इंजरी, या फिर बहुत सी स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से भी आपको डिसलोकेशन हो सकती है। और उसके बाद अगर आपके मसल्स वीक हैं अराउंड योर शोल्डर जॉइंट, तब भी आपको डिसलोकेशन का एपिसोड या फिर इंस्टेबिलिटी फील होती है। तो इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो उन एक्सरसाइजेस पर होगा जो कि आपके शोल्डर जॉइंट के जो अराउंड मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमली डेवलप करेंगे, ताकि वो आपके जॉइंट को स्टेबल करें और आपका जो ह्यूमरल हेड है वो ग्लिनॉइड कैविटी से बाहर प्रोट्रूड करता है उसको वो प्रिवेंट कर सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे, देन हम ग्रेजुअली मूव करेंगे आइसोटेनिक एक्सरसाइजेस की तरफ। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में हम जो शोल्डर के 6 मूवमेंट्स हैं जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन एंड एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन, इन 6 मूवमेंट्स के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग पर वर्क करेंगे, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक्स। तो शोल्डर फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक्स परफॉर्म करने के लिए आपने इस तरह किसी भी वॉल के साथ खड़े होकर अपनी ये जो फिस्ट है इसको सामने की तरफ जोर लगाना है 10 सेकंड्स एंड होल्ड करना है आपने। और इससे जो आपके शोल्डर के फ्रंट पर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और इसके बाद जो हम सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उसमें आपने शोल्डर की एक्सटेंशन एक्टिविटी लेनी है, जिसमें आप पीछे की तरफ मूव करोगे और पीछे आप वॉल पर कोई पिलो प्लेस कर सकते हो या फिर पिलो के बगैर भी आप वॉल पर यूं अपनी एल्बो प्लेस करके आपने यूं पीछे को जोर लगाना है और इसको 10 सेकंड्स होल्ड करके रखना है। और आपने यही ध्यान में रखना है कि इसमें आपने मैक्सिमल फोर्स जो है वो अप्लाई करनी है, ताकि आपके जो शोल्डर के अराउंड मसल्स हैं वो मैक्सिमली स्ट्रेंथन की तरफ जा सकें। और इसके बाद जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी उसके लिए आपने यूं दीवार के साथ खड़े होके, आप वीडियो में जैसे देख रहे हो, आपने बाहर की तरफ जोर लगाना है और यूं इसको होल्ड करके रखना है 10 सेकंड्स। और आपने ये ज़हन में रखना है कि हम जितनी भी आइसोमेट्रिक्स या स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उसके आपने एटलीस्ट 15 to 20 रेपिटेशंस दिन में 2 दफा लाजमी परफॉर्म करने हैं विद 10 सेकंड्स होल्ड। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी फोर्थ वन, टू स्ट्रेंथन योर शोल्डर मसल्स। तो उसके लिए आपने यहाँ दरमियान में कोई पिलो प्लेस करके अंदर को जोर लगाना है। आप कोई बॉटल भी ले सकते हो, आपने यूं अंदर को जोर लगा के रखना है और इसको भी आपने होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए। और इसके बाद आप जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है उसके लिए एक्सटर्नल रोटेशन के लिए आप कोई बैंड ले सकते हो। अगर आपके पास कोई बैंड नहीं अवेलेबल तो आप दीवार के साथ भी सिंपल खड़े होकर बाहर की तरफ जोर लगा सकते हो और इसे ऐसे पकड़ के जो आपका अफेक्टेड शोल्डर है उसको यूं बाहर की तरफ मूव करना है लाइक दिस। और इसको आपने होल्ड करके रखना है 10 सेकंड्स के लिए। आपने इस वाली पोजीशन से जो है आगे क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि फिर जो लोड है आपकी जो शोल्डर पर वो मैक्सिमल होगा और आपका शोल्डर इससे इरिटेट हो सकता है लाइक दिस। और इसको आप होल्ड करके रखोगे 10 सेकंड्स, 8, 9, 10। और इसी तरह फिर आपने इसकी एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म की और आप इसके बाद इसकी इंटरनल रोटेशन अप्लाई करोगे। आप अपना हैंड इस्तेमाल कर सकते हो लाइक दिस। ये पोजीशन में लाके आपने अपने हैंड से रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है अंदर की तरफ। मूव करोगे आप शोल्डर यूं और आपने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है दूसरे हाथ से बाहर की तरफ। और इसको भी आप होल्ड करके रखोगे 10 सेकंड्स के लिए।
तो इन एक्सरसाइजेज के भी आपने 15 to 20 रेपिटेशंस डेली परफॉर्म करने हैं, दिन में 2 दफा, और इसमें आपने 10 सेकंड्स का मिनिमम होल्ड रखना है। और इसके बाद अगर हम देखें कि हमारी जो शोल्डर के अराउंड मसल्स हैं उनकी मजीद स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट वीक आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपने एक मूवमेंट ऐड करनी है जिसको हम बोलते हैं स्कैप्शन। तो स्कैप्शन के लिए आप लाइट से डंबल ले सकते हो या फिर आप कोई भी वाटर बॉटल ले सकते हो ½ लीटर की। आपने यूं हाथ में पकड़ के उसको यूं ऊपर की तरफ होल्ड करके रखना है, इसको बोलते हैं हम स्कैप्शन, लाइक दिस। और इसको आपने होल्ड करना है 10 सेकेंड्स और फिर वापस। इसके भी आपने 15 to 20 रेपिटेशन एटलीस्ट दिन में 2 दफा परफॉर्म करने हैं। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हो तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 वीक्स आपके जो पेनफुल सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक मैनेज हो जाएंगे, और आपका जो इंस्टेबिलिटी या फिर डिसलोकेशन का इशू है, जो आपको बार बार शोल्डर बाहर आता है, तो वो भी आपका इंशाल्लाह 3 वीक्स के अंदर अंदर मैनेज हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट लाजमी कीजिएगा, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको शोल्डर डिसलोकेशन की एपिसोड कितना फ्रिक्वेंटली होती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।